Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pol Science Hub. Hope you all are good. So this is the part 2 of political party and party system in India. और part 1 का मैं link description में डाल दूँगी. You can see it. And in this video we will be focusing on the Indian party system. So let's start with the introduction part of the Indian party system. तो बेसिकली अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. तो पार्टी सिस्टम इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड नेचर ऑफ कोलिशन जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करती है बिफोर और आफ्टर द इलेक्शन और समटाइम्स इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट्स. पार्टी सिस्टम कंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, आइडियोलॉजीज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट बेसिस. वी कैन से दैट द पार्टी सिस्टम इन इंडिया अंडरवेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी टू एमर्जेंस ऑफ द मल्टीपल पार्टीज. लाइक पहले 2 डिकेड्स में इट वाज वन पार्टी सिस्टम वर्सेस मल्टी पार्टी सिस्टम. देन अगेन पार्टी सिस्टम एक लिंक होता है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो जैसे कि ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव. तो इसमें ये कहते हैं, सिंपली इनका ये कहना है कि इंडिया में पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस था फ्रॉम 1947 टू 67 विच वॉज द कांग्रेस एट सेंटर ऑल्सो एंड स्टेट ऑल्सो. देन कांग्रेस ओपोजिशन सिस्टम आया फ्रॉम 1967 टू 93 जिसमें नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा पर स्टेट लेवल पे कंपटीशन फेस किया बाय कांग्रेस ने मल्टीपल पार्टीज के द्वारा. फिर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम आया फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स जिसमें रीजनल पार्टीज ग्रो हुई और कांग्रेस अपना डोमिनेंस खोने लगी. लाइक एट द सेंटर ऑल्सो एंड एट द स्टेट लेवल उसको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े. तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम. तो इसका भी जिक्र मैंने पार्ट 1 में किया था बट उसको मैंने समझाया नहीं था. तो मैं आपको जैसे बता देती हूँ, इट्स सिंपल. जैसे कि इंडियन पार्टी सिस्टम राइज ऑफ इफेक्टिव ओपोजिशन पार्टीज होता है, पावर शेयरिंग होती है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, फैक्शनलिज्म होती है, पर्सनालिटी कल्ट और डोमिनेशन आती है, देन राइज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग होती है फेडरलिज्म की. देन इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाया जाता है. लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज होती हैं. तो अब हम बात करेंगे कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम: वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन पार्टी सिस्टम. तो वन पार्टी सिस्टम बेसिकली वो होता है जहाँ एक पार्टी में सिर्फ एक कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और रूल करती है और कोई ओपोजिशन नहीं होता. लाइक देयर इज नो कॉम्पिटिशन अगेंस्ट दैट पार्टी. इधर इलेक्शंस तो होते हैं बट वोटर्स के पास लाइक चॉइसेस ही नहीं होती है वोट करने की. तो टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी वन पार्टी सिस्टम होता है कि वो सिस्टम एबॉलिश करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, प्रेस को, एसोसिएशन को. फॉर एग्जांपल वन पार्टी सिस्टम है चाइना में. नाउ टू पार्टी सिस्टम मतलब जहां सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं टू कम्पीट विद ईच अदर, जिसमें से एक रूलिंग पार्टी होती है और एक ओपोजिशन पार्टी होती है. फॉर एग्जांपल यूएसए वेयर देयर इज द डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक, एंड यूनाइटेड किंगडम वेयर देयर इज लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी. नाउ द थर्ड वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम. ये वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल पार्टीज एक्सिस्ट करती हैं इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज. मल्टी पार्टी सिस्टम को 2 टाइप्स में बताया गया है, वर्किंग एंड अनस्टेबल. तो अनस्टेबल पार्टी सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया ड्यूरिंग 1996 एंड 98. और जो वर्किंग पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट एंड बिहेव करता है एज ए 2 पार्टी सिस्टम. तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया की, और इसमें हम 3 फेजेस की बात करेंगे. कांग्रेस डोमिनेंस एरा, देन सेकंड इज ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड इमर्जेंस ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी, एंड द थर्ड वन इज द राइज ऑफ कोलिशन पार्टीज. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कांग्रेस डोमिनेशन एरा से. तो रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1950 टू 1960 इंडिया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और एज अ लीडिंग पार्टी कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस. और ये पोजीशन कांग्रेस ने 1967 तक एंजॉय की. कांग्रेस वो सच अ डोमिनेंट फोर्स इन 1952, 1957, 1962 में. वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अपनी सीट सिक्योर करती थी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. दो कभी भी उन्होंने 48% से ज्यादा सीट सिक्योर नहीं की लोकसभा में. फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में इट वॉज वन डोमिनेंट पार्टी वर्सेज मल्टी पार्टी सिस्टम इन दी कंट्री. बट ये ट्रेंड चेंज हुआ 4th जनरल इलेक्शन में जब नेहरू का डिमाइस हुआ और पार्टी में मतलब स्प्लिट हो गया. इन 2nd जनरल इलेक्शन कांग्रेस फेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोजिशन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1957.
और तो और 1960s के टाइम पे एट द स्टेट लेवल कांग्रेस ने फेस किया चैलेंजेस फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टीज लाइक बीकेडी, एलडी एंड लेफ्ट पार्टीज, द जनसंघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जिसकी वजह से कांग्रेस 8 स्टेट्स में अपनी डोमिनेंस खो दी. नाउ द सेकंड वन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड इमर्जेंस ऑफ द नॉन स्टेट पार्टीज. तो अब जो सेकंड फेज था वो था ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस एंड इमर्जेंस ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज. तो 1967 टू 1989 4 जनरल इलेक्शन से इंडियन पार्टी सिस्टम में चेंज आने लगा और ये चेंज इंडिकेट हुआ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस में. और जो रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई, और ये जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को चैलेंज नहीं किया बट डिफरेंट रीजन इस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को और एस्पिरेशंस को मतलब आगे पुट फॉरवर्ड किया. और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज आया फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस एंड फार्मिंग कम्युनिटी, जैसे नॉर्थ इंडिया में मेनली यूपी, बिहार में बीकेडी, बीएलडी, जो मतलब रिजर्वेशंस का इंट्रोडक्शन हुआ था यूपी एंड बिहार में, वो बैकवर्ड क्लासेस एंड मंडल कमीशन एग्जांपल्स थे डिफरेंट एजेंडा फ्रॉम कांग्रेस के, जिन्होंने काफी मतलब चैलेंजेस वो किए. देन एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में कंपटीशन था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेएस या फिर बीजेपी, और केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट था. ऐसे एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, आप इसमें पढ़ सकते हैं. कांग्रेस के डिक्लाइन के समय 2 सबसे मेन जो इंसिडेंट थे वो थे, एक तो स्टूडेंट मूवमेंट जो लेड की गई थी बाय जयप्रकाश नारायण एंड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975 टू 1977. तो 1977 में पहली बार सेंटर पे जनता पार्टी ने कांग्रेस को डिफीट किया. इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और कुछ ही सालों में उन्होंने चैलेंजेस फेस किए लाइक वीपी सिंह अगेंस्ट करप्शन ऑफ गन्स. एंड इन 1989 कांग्रेस लॉस्ट लोकसभा इलेक्शन एंड जनता दल लेड कोalition, जो कि एनडीए नेशनल फ्रंट फॉर्म किया गया गवर्नमेंट कहलाता है, और एट द सेंटर वीपी सिंह एज प्राइम मिनिस्टर. नाउ द थर्ड वन इज द राइज ऑफ कोalition पार्टीज. जो पीएस के बीच था वो कंपटीशन चेंज हो गया फ्रॉम राइवलरी बिटवीन नेशनल पार्टीज टू राइवलरी बिटवीन द अलायंसेज एंड कोalition एंड द नेशन एंड द स्टेट पार्टीज. तो 1969 टू 1977 में कोalition फॉर्म होना स्टार्ट हुआ एट द सेंटर एंड स्टेट, जो था एसयूडी अलायंस एंड द जनता पार्टी. 1989 से कोalition पॉलिटिक्स एक मतलब पैटर्न बन गया था इंडियन पार्टी सिस्टम का. फिर 1996 में 13 नॉन बीजेपी पार्टी ने अलायंस फॉर्म की जिसका नाम दिया यूनाइटेड फ्रंट, और जो पार्टीज इसमें थी वो थी मेनली जनता दल, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा. फिर 1999 में कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई नोन एज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी के साथ फॉर्म हुई. जो गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई 1989, 90, 91, 98, 99, 2004, 2009, 2014 में, वो सेवरल पार्टीज को कंसिस्ट करती थी. एक कांग्रेस ने लेड की थी जो कि यूनाइटेड फ्रंट अलायंस थी, और दूसरी बीजेपी ने जो कि एनडीए थी. यूपीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी विद मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2009, और 2009 से 14 तक एंड 14 टू 19 तक एनडीए ने 2 गवर्नमेंट फॉर्म की विद नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने लिमिटेशंस ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम को मेंशन करने की कोशिश की है. तो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि अफेक्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, वो है लाइक नक्सलिज्म जो मूवमेंट हुई थी, रिलीजियस वायलेंस जो होते रहते हैं, कास्ट रिलेटेड वायलेंस, टेररिज्म. हम कह सकते हैं कि समटाइम्स वोटर्स को मनी देके एडवांटेज दिया जाता है कि तुम इस पार्टी को वोट करो या दैट पार्टी को वोट करो तो तुम्हें ये होगा या वो होगा. ये फैक्शनलिज्म को भी क्रिएट करता है, और मोर ओवर लाइक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये करप्शन को भी स्प्रेड करता है. तो ये हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड है जिसमें टोटली सब कुछ बताया गया है कि लाइक 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम. और जो मेन फेजेस की बात की गई इस वीडियो में कि 3 फेजेस की बात की हमने जो कि इंडियन पार्टी सिस्टम ने फेस की है. तो यू कैन रीड इट आउट और आपको समझ आ जाएगा. तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको आजमन स्प्रेड करें कि और लोगों की भी मदद हो सके. और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी क्या मिस्टेक थी और आप क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो. थैंक यू सो मच.